हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज मिनी ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ और आज का ये ब्लॉग है, इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, आज मैंने अपने बालों को हेयर वॉश किया है और हेयर वॉश करने के बाद आज मैं स्पा करूँगी अपने बालों पे और आपको घर में ही स्पा करके दिखाऊँगी कि अपन ईजिली कैसे स्पा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने भी हाईलाइट कराए थे तो मेरे बालों में केमिकल वगैरह यूज़ हुआ था तो थोड़े रफ भी हो गए थे और वैसे भी अभी इनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने हेयर स्पा घर पे लेना शुरू कर दिया। तो अभी जो मैंने हेयर वॉश किया है उसके लिए मैंने लोरियल का प्रोफेशनल पेरिस एक्सटेंस केयर शैम्पू यूज़ किया है। तो मैंने उससे अपना हेयर वॉश किया है। देन अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ हेयर वॉश करने के बाद मैंने अपने बालों को मतलब हल्का सा पोंछ लिया था, ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का सा ड्राई करके बस फिर मैंने इसमें स्पा करना शुरू किया है। तो हेयर स्पा के लिए मैंने लोरियल की प्रोफेशनल पेरिस ही नरिशिंग क्रीम ली है जिसमें कि वाटर लिली एंड प्यूरिफाइड वाटर है और ये प्रोफेशनल क्रीम है, सीरी एक्सपर्ट नाम से आती है। तो अगर आपको किसी को चाहिए, आपको कुछ है तो मैं बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो यहाँ मैंने इसमें केराटिन की क्रीम मिलाई थी। ये आप अपने बालों के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, आपके कम ज़्यादा। तो अपने बालों के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्रीम लेनी होती है, फिर उसमें आपने सीरम मिलाना होता है। कोई भी सीरम आपके पास रखा हो तो आप वो मिला सकते हैं, लोरियल का सीरम ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा सीरम लगता है। तो यहाँ मैंने अपना स्टिक्स का सीरम यूज़ करती हूँ। तो मैंने वो हेयर सीरम इसमें यूज़ किया था जिसमें कि आलमंड का इसमें न्यूट्रिशंस है जिससे बाल अपने सिल्की हो जाते हैं। दैन हमने क्या किया था, सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने अपनी जो हेयर स्पा की क्रीम थी वो लिया था, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा सीरम मिलाया था। फिर उसमें अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा नरिशनिंग होता है अपने बालों में। फिर उसके बाद हमने बालों के पहले पार्टीशंस कर लिए और पार्टीशंस करने के बाद उस पर हमने क्रीम अप्लाई करी और क्रीम अप्लाई करने के बाद अपन उसको हाथ से अच्छे से क्रीम को अपने बालों में लगाएंगे, अच्छे से मतलब टाइट टाइट खींचेंगे जिससे बाल भी अपने स्ट्रेट हो जाते हैं और अच्छे से बालों में चली जाती है। और इस काम को करने में मेरे को हेल्प करी थी योगिता ने, गप्पू ने, जो अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में आती है मुझे हेल्प करने। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैंने उसको भी बुलाया था। तो मैंने पहले उसको सिखा दिया था एक बार मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो मैंने उसको बता दिया था। नेक्स्ट टाइम अब उसने खुद से किया है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी लड़की है, मतलब उसको कुछ भी एक बार समझा दो ना, सीख जाती है। वो पार्लर का काम भी अच्छे से कर लेती है। तो जो नहीं आता उसको वो मैं सिखा देती हूँ, तो मेरा भी काम हो जाता है और वो भी सीख जाती है। तो अब यहाँ देखिए वो कितने अच्छे से इसको कर रही है। हालांकि देखिए, जो प्रोफेशनल होता है वो पार्लर्स में प्रोफेशनल होता है, लेकिन घर में जो होता है वो घर के हिसाब से होता है, ठीक है। अब यहाँ रही बात पार्लर की, अगर मैं क्या है ना, अपने जब बालों को हाईलाइट कराने गई थी आपको बताऊं, तो तब मैंने हेयर स्पा लिया था क्योंकि पार्लर वाले ने बोला था कि आपके बाल थोड़े रूखे हो रहे हैं। और मैंने कई बार हेयर स्पा लिया है वैसे भी। तो हेयर स्पा की जो स्टार्टिंग रेट होती है वही 500 से होती है ना। तो 500 रुपीज़ में हम एक बार हेयर स्पा करा के आते हैं, उसमें हमें कम से कम 2 घंटे पार्लर में देने होते हैं क्योंकि इस क्रीम को अभी लगा के हमें छोड़ना है काफ़ी टाइम, फिर उसके बाद वॉश होने हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये जो मैंने जो भी हेयर स्पा की क्रीम मंगाई हुई है ये मेरे को 600 रुपये से मार्केट से मिली है, ठीक है। तो 600 रुपये की जो क्रीम है, इससे कम से कम मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 बार मैं अपने आराम से हेयर स्पा कर सकती हूँ बालों में। तो आप सोचिए कि 500 रुपये में हम एक बार स्पा करा के आए और हम 500 रुपये में अपने घर पे 5 बार स्पा कर लें, वो क्या ज़्यादा ईजी नहीं है? वो ज़्यादा अपना मतलब जो अफोर्डेबल रहता है ना वो यही है, और उसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। देखिए, क्रीम अच्छे से बस बालों में लगनी चाहिए। मेन यहाँ पे जो रहता है वो यही होता है कि अपने सारे बालों में अच्छे से क्रीम अप्लाई हो जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। अपने बालों को न्यूट्रिशन पूरी तरीके से मिल जाए। ये स्पा में जो होता है वो यही होता है कि अपने बाल जो रूखे हो रहे होते हैं तो उनको न्यूट्रिशन मिलना होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने भी जो हाईलाइट कराए थे तो उस टाइम पे मेरे बालों में बहुत मेहंदी वगैरह ऐसे डाई वगैरह लगी हुई थी, तो अच्छे से प्रॉपरली नहीं चढ़ पाई थी। तो इसलिए अब मैंने आपको काफ़ी सारे मेरे हेयर वाइट हेयर्स दिख रहे होंगे क्योंकि अभी मैंने कम से कम मुझे 1-1.5 महीना हो गया, उससे मैंने 1-1.5 महीने से लगाना बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया। 1-1.5 महीना क्या, 2 महीने ही सही हो गए। 2 महीने से मैंने कुछ भी नहीं लगाया बालों पे और कुछ भी नहीं लगाऊंगी जब तक मेरे बालों में अच्छे से ये डाई वगैरह सब नहीं निकल जाएगी। फिर उसके बाद मैं अगेन एक बार हाईलाइट कराऊंगी, तब शायद मेरे बालों पे अच्छे से वो दिखेगी।
तो इसलिए मेरे वाइट बाल आपको दिखेंगे, उनको अवॉइड करिएगा। और यहाँ आप देखिए, मतलब अपन जो स्टार्टिंग होते हैं ना, अपन जो कि हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता पार्लर के बारे में और हम कैसे करें, और हमारे बाल भी ऐसे रूखे हो गए। तो आप देखिए, मेरी एक छोटी सी वीडियो है, इसको देख के आप लोग भी समझ सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। बस आप जो डाई लगाते हैं, आपके पास वो ब्रश होगी, उससे आपको इजीली अपने बालों पे, मतलब अपने बालों को साइड में लेके हाफ हाफ पार्टीशन में करके उनको फिर 1/4 पार्टीशन करके उनमें आराम से क्रीम लगाइए। क्रीम लगा के देख लीजिए कितनी आसानी से वो लड़की आराम से बालों को, जितना आप टाइट खींच सकते हैं, जितना आराम से, जितने कम कम बालों में लेके क्रीम लगा सकते हैं, ऐसे लगाइए। तो आइए आप हेयर स्पा को एंजॉय कीजिए, फिर आगे मैं मिलती हूँ आपको। अच्छी तरह से क्रीम लग चुकी है, एक एक बाल में, सारे बालों में अच्छे से लगाई है हमने क्रीम। क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम पार्लर जाएंगे ना तो वो इतनी क्रीम नहीं लगाएंगे आपको, और यहाँ जितनी क्रीम लगेगी उतना अच्छा आपका स्पा होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर ही सारी क्रीम नहीं खर्च करेंगे, उनका तो एक एस्टिमेट होता है। और यहाँ आपने खुद ने अपने बालों पर लगाई है, अपने हिसाब से लगाई है, तो आपने अच्छे से लगाई है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, स्पा के बाद जो मेरे बालों पे जो शाइनी और स्मूथनिंग आई थी वो मैं बता नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पे सारे बालों में अच्छे से क्रीम लगाने के बाद हमने अच्छे से इसको कॉम्ब कर दिया, कॉम्ब करके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके हमने इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। बांधना नहीं है बालों को, आपको बिल्कुल स्ट्रेट करके ऐसे ही इसको खुला छोड़ देना है। और यहाँ थोड़ी सी क्रीम बच गई थी, उसने तो उसने कहा कि आप ही लगा लीजिए, मैं तो आज सिर्फ वॉश नहीं कर रही हूँ। तो फिर वो क्रीम उसे मेरे ही लगा के और फिर अच्छे से कॉम्ब कर दिया था, जिससे वो पूरे अच्छे से बालों में चढ़ी गई थी। तो फिर इसको कम से कम मैंने 1 आवर तक ऐसे ही छोड़ दिया था सूखने के लिए, तब ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई थी। तब इसका आगे का मैंने जो प्रोसेस था वो किया था। तो बस यही आपको एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है कि वैसे आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं इसको, कि थोड़े थोड़े से पार्टीशन लेके, लेकिन कोई दूसरा अगर हेल्प मिल जाती है तो वो अच्छा रहता है, ईजिली हो जाता है और जल्दी हो जाता है। खुद से थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो बस वही, अब देखिए यहाँ मैंने इसको 1 घंटे के करीब आसपास रखा था बालों में, और ये अभी मेरे बालों में सूख चुकी है। मेरे बाल काफ़ी सूख चुके हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं।
अब मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है यहाँ पे, और अब मैं पानी का थोड़ा थोड़ा हाथ गीला करके और फिर इसको अच्छे से मसाज करूँगी। अब आपके पास जितना टाइम है ना, देखिए आप उस टाइम इतना मसाज कर सकते हैं। जितनी आप अच्छे से मसाज करेंगे उतनी अच्छी बालों में जाएगी और उतनी अच्छी आपको ये रिजल्ट देगा। तो मेरे पास टाइम अच्छे से था तो मैंने इसको कम से कम 15-20-25 मिनट मैंने अच्छे से इससे मसाज करी ऐसे ही। अब आप यही देखिए कि अब हम पार्लर जाते हैं तो वहाँ अगर हम स्पा करा के आते हैं तो आप देखिए कम से कम 1 घंटा हमें फालतू बैठना ही पड़ता है वहाँ। अब यहाँ क्या था, मैंने स्पा की क्रीम लगा के 1 घंटे जो मैंने छोड़ा था उस बीच में मैंने और बहुत सारे काम कर लिए थे अपने। तो 1 घंटा मेरा कामों में कब निकल गया मुझे पता ही नहीं पड़ा, और 1 से सवा घंटे हो गए थे। तो मैंने इस क्रीम को फिर वहां से रिमूव करना शुरू किया। फिर मैंने थोड़ा सा अपना ये रिमूव करके इसको ऐसे की ऐसे ही वॉश करके फिर मैं अपने घर में कामों में लग गई। और पार्लर जाते तो हम उस चीज में बन जाते, हमारा टाइम भी वेस्ट होता। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ अच्छे से पानी से हाथ लगा के अच्छे से मसाज करी मैंने। जब ये बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि हाँ अब ये थोड़े गीले गीले से हो गए, सारे बालों में अच्छे से चली गई है, हाथ में क्रीम आने लग गई थी, तब हम इसको वॉश करेंगे। तो आइए आप देखिए कैसे मसाज करनी है। अब मसाज आपको पूरे स्कैल्प पे करनी है। पहले हमने क्रीम सिर्फ बालों पे लगाई थी, क्रीम को हमने डायरेक्ट सिर पे नहीं लगाया था, सिर्फ बालों में लगाया था। रूट्स में नहीं लगाना आपको क्रीम को, सिर्फ रूट का थोड़ा सा एरिया छोड़ के फिर आपको लगाना है। और मसाज आपको अच्छे से करनी है बालों में, जिससे वो रूट्स में अच्छे से चली जाए। डायरेक्ट रूट पे नहीं लगाना, मालिश के जरिए वो थोड़ा बहुत आप पे चली जाएगी तो वहां से आपको नरिशिंग मिलेगा। तो आइए आप देखिए। सो गाइस अब देखिए आ गया है इसको वॉश करने का टाइम। मैंने काफ़ी देर से 20-25 मिनट अच्छे से मालिश करी, और मालिश करने के बाद अब मैं इसको वॉश करूँगी। अब मैं वॉश इसको चाहती तो देखो वॉशरूम में बाथरूम में भी कर सकती थी, लेकिन यह है कि वहाँ सेटअप लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और वहाँ फिर मुझे पूरा ही फिर शावर लेना पड़ता क्योंकि मैं गीली हो जाती। तो और मैं आपको कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी, पूरा आपको एज इट इज़ दिखाना चाहती थी कि आपके घर में ईजिली आप अपने घर के तरीके से कैसे स्पा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यही प्रेफर किया। पहले मैंने अपनी सिंक को साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह उसमें कुछ थे नहीं, मैंने सबको साफ कर रखे थे। तो मैंने सिंक को अपने अच्छे से साफ कर लिया, उसको जूने वगैरह से साबुन लगा के, जैसे मेरे बालों को कोई डर्ट ना लगे। फिर मैंने अपनी सिंक में ही उसको अपने सिर को नीचे करके, जैसे कि आप अपने पार्लर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी एक उनका वॉश बेसिन होता है, वो उसी में ही वॉश कर देते हैं आपको लिटा के। तो बस ऐसे ही मैंने अपनी सिंक में ही इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब आप देख रहे होंगे इसमें अच्छे से क्रीम निकल रही है। हमें इसकी सारी क्लीन अच्छे से रिमूव कर लेनी है, और इसके बाद हमें कोई भी शैम्पू कंडीशनर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी क्रीम निकालनी है। सिंपल पानी से ही हमें इसे वॉश करना है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसको वॉश किया। जब इसकी सारी क्रीम निकल गई तब जाके मैंने इसको पानी को बंद किया था, वरना कंटिन्यूसली मैं इसको धोती रही थी, क्योंकि क्रीम रहनी नहीं चाहिए आपके अच्छे से, क्योंकि क्रीम की ज़रूरत भी नहीं है। जब क्रीम ऑलरेडी आपको नरिश दे चुकी है 1.5-2 घंटे में, तो फिर ऑलरेडी आपके बाल अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छे से क्रीम रिमूव करनी है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको जितना हो सके उतना पानी से वॉश करें। जब आपका बिल्कुल पानी बालों में से बिल्कुल साफ पानी निकलने लगे तब आप समझ लें कि आपके बाल अच्छे से वॉश हो गए। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने वॉश करने के बाद फिर इसके संग क्या किया, आगे की प्रोसेस। और वो आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे सही लगा, मेरे पास टूल्स थे तो मैंने कर लिया। तो आइए आप आगे मिलते हैं।
अब यहाँ देखिए मेरे बाल अच्छे से वॉश हो गए थे। वॉश होने के बाद मैंने उनको सिर्फ टॉवल से हल्के हाथों से पोंछ लिया। बालों को ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, ज़्यादा टाइटली नहीं पोंछना है, बस हल्के से ऐसा कर लेना है कि उसका जो पानी टपक रहा है वो बंद हो जाए। तो नॉर्मली मैंने हल्के हाथ से, आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऐसे ईजिली उनको बस हल्का सा सुखा लिया था। सुखाने का मतलब ये कि बस उनका पानी जो निकलना था वो बंद हो गया। ज़्यादा हार्डली नहीं करना आपको। फिर यहीं बस मैंने इसका हल्का सा पानी निकाल के और फिर इसमें लगाया था, मैंने इसमें अप्लाई किया था सीरम। अब आपके पास फिर वही बात कि जो भी सीरम आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरे पास स्ट्रिक्स का है अवेलेबल, मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो मैंने फिर यही अप्लाई कर लिया था। क्रीम में भी ये डाला था और मैं अपने बालों में भी इसको लगाऊंगी। मतलब इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, जैसे सीरम लगाते हैं हम लोग, तो इसको भी हम डायरेक्ट रूट्स पर नहीं लगाते, इसको सिर्फ बालों में ही लगाते हैं, है ना। तो रूट्स में हम अपने में कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करते डायरेक्टली। आपने देखा होगा हम कलरिंग भी करते हैं या हम हाइलाइट्स भी करा के आते हैं, तो वो भी हम रूट पे नहीं करते, उसमें भी वो रूट पे से बाल छोड़ के तब करते हैं। तो डायरेक्ट रूट पे आप कुछ भी अप्लाई मत करिए, रूट से थोड़ा बहुत छोड़ के तब यूज़ करिए। अब मैंने देखिए अपने बालों के अंदर ही हाथ डाल डाल के और थोड़ा सा नीचे लगा लगा के, जहाँ मेरी हाईलाइट हुई है, जहाँ मेरे बालों को ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, तो बस वहीं मैंने इसको अच्छे से सीरम को अप्लाई कर लिया है। तो ज़्यादा अपने बालों को पेन नहीं देना है, हल्के हाथों से जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं उतना अच्छा तरीके से करिए। अब यहाँ इसके बाद मेरे पास देखिए कि स्ट्रेटनिंग ब्रश है, फिलिप्स की स्ट्रेटनर ब्रश है ये। अब इसमें क्या है, कांटे हैं, ये गर्म होती है थोड़ी सी, इसमें हीट आती है, तो इसको आप, कई लोग तो जानते होंगे इसके बारे में, कई लोग नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। तो इसको हम ऐसे गीले बालों में यूं ही चलाते हैं, तो उसको किससे क्या है, बाल भी अपने थोड़े से सूख जाते हैं और ये बालों की स्ट्रेटनिंग में भी मदद करता है। तो बस वही ब्रश मैंने अप्लाई किए थे, मैंने कॉम्ब नहीं किया था, मैंने इसी से ही कॉम्ब किया था। तो ये मेरे बालों को ड्राई भी कर रही थी और स्ट्रेटनिंग में भी मदद कर रही थी। और इसको थोड़ा सा अच्छा ये स्ट्रेट हो जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए, इसके लिए सपोर्ट लिया था मैंने मेरे ड्रायर का। तो वो भी मेरे पास फिलिप्स का ड्रायर मैं यूज़ करती हूँ, तो वही ड्रायर मैंने यूज़ किया था। मैं कॉम्ब करती गई थी, ऊपर से मैंने वो ड्रायर लगाया था, तो उसमें से गर्म एयर आ रही थी, तो उससे बहुत ही अच्छी से ये सूख भी गए थे सारे और अच्छे से स्ट्रेट भी हो गए थे। देखिए इस तरीके से आप करते जाइए। अगर आपके पास ये फिलिप्स वाला या फिर कोई भी और ब्रांड का अगर आपके पास स्ट्रेटनर ब्रश नहीं है, तो उसको आप अच्छे से कॉम्ब से भी कर सकते हैं। जैसे आप कॉम्ब लीजिए और अगर आपके पास ड्रायर है तो आप दूसरे हाथ से ड्रायर को कीजिए। अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है तो करिए। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, तो ये मेरे पास और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो मैं बस बाल काटती गई थी टाइट टाइट खींच के, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा ड्रायर से गर्म हवा दे दी थी, तो उससे बाल अच्छे से हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा घर में अपन घर के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फाइनल लुक क्या था बालों का।
सो गाइज़ ये था मेरे बालों का फाइनल लुक और देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं मंथ में 2 बार कर लेती हूँ। वैसे तो आप 15 डेज़ के अंदर कर सकते हैं, पर एटलीस्ट मैंने अब के ये 25 डेज़ के बाद फिर से दोबारा किया था, तो 1 महीने में 2 बार इजीली हम कर सकते हैं। और देखिए बाल कितने स्मूदी सिल्की शाइनी हो गए थे। अब पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन वाकई बहुत शाइनी बाल हो रहे थे। और देखिए आपने मैंने हाथ डाला तो कहीं भी बाल नहीं रज रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। और पर्सनली मेरे बालों को न्यूट्रिशन से के बड़ा प्यारा लग रहा था। और उसके बाद देखिए ये मेरा फाइनल लुक था, जहाँ पे बिंदी बिंदी लगा के मैंने अपने लिपस्टिक वगैरह लगा के तैयार हो गई थी मैं। बस एक मेरे वाइट वालों को अवॉइड करिएगा, बाकी के देखो मेरी नज़र में तो मैं खुद को बड़ी प्यारी लग रही थी। आप लोगों को पता नहीं कैसी लग रही होंगी। तो आइए आगे की वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गैस अब ये हम चल दिए थे कहीं बाहर आउटिंग पे। अब कहाँ आउटिंग पे जा रहे हैं बाहर आपको दिखाते हैं, आइए मिलिए ब्लॉग में तो आपको पता पड़ेगा। देखिए चलो। तो यहाँ मैं सिर्फ अपनी बेटी को ले गई थी अपने साथ, क्योंकि गर्मी हो रही थी। मैं तो उसको भी छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन वो सोई नहीं थी, अब जग रही थी तो वो रुकी नहीं घर पे। और बेटे को मैं घर पे ही छोड़ गई थी, क्योंकि ज़्यादा वैसा काम नहीं था और मैं भी आधे घंटे के लिए ही गई थी। तो आपको मैं बताती हूँ, देखो कहाँ गई थी मैं। वैसे तो आप लोग समझ ही जाएंगे देख के, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं गई थी अपने बैंक में अपना लॉकर यूज़ करने, और कुछ मेरा वैसा काम था। अब आप कहेंगे लॉकर यूज़ किया था, तो कोई उसकी मैंने वीडियो शेयर नहीं करी है। हेलो करो, हेलो हेलो कर दो। लो नहीं, लो प्लेट में रखो। देखो प्लेट में रख के खा रहे हैं छोटा बच्चा। चलो देखो, दिखाओ दिखाओ गाइस, खाओ खाओ, लो इसमें रखो, बंद कर दो। अरे वाह कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। अरे बाप रे, तो कितने प्यारे प्यारे। ओह ये क्या कर रही है, ये बिस्किट खा रही है। हाँ डुगू को खाएगी खाएगी खाएगी, डुगू को खाएगी, ये डुगू को खाएगी खाएगी खाएगी। ये बिस्किट खिला दे इसको, बिस्किट खिला दे इसको। डुगू का बिस्किट खा जाएगी। हाँ ऐसे खा जाएगी, खा जाएगी भैया तुझे। दो कोल्ड ड्रिंक पी लो। लोग मैं इसको गिलास में करके देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक सॉरी लीजिए सर, पी लीजिए कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। क्या है वो पूछ रहा है, इसमें क्या है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है? भाई ऐसे छीना झपटी ना करो। हाँ 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 भाई को खिला दो, ऐसे ऐसे खिला दो भाई को, ऐसे गाड़ी पे बैठो, गाड़ी चलाओगे? नहीं, छोटी वाली गाड़ी लाके दो उसको, छोटी वाली गाड़ी लाके दो। हेलो कर दो।
सो गाइज यहाँ हम अब खिला रहे थे एक बच्चे को जिसका नाम था रियांश गुप्ता, और वैसे उसका घर में नाम डुगू है। तो मैं बताऊँ आपको, ये हमारी नीलम का बेटा है। और नीलम कौन है? हमारे पड़ोस में एक लड़की है, और वो आई हुई थी छुट्टियों में, तो अपने बच्चे को लाई हुई थी। तो ये मुझसे पहले भी मिल चुका है, तो मुझसे अटैच है, तो मुझे देख के पहचान गया था। तो बस मैं उसको ले आई थी अंदर अपने पास खिलाने बच्चों के साथ। तो वो आ भी गया था इजीली, तो बस हम उसी के साथ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।